हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमें हमारी हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। हमने इससे पहले एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सीखा था कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और श्रीधराचार्य फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। बट अगर हमारी जो पॉलिनोमियल है ना, वो हमारा क्या हो, क्वाड्रेटिक ना होकर उससे बड़ी डिग्री का हो, क्यूबिक हो, 4 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, तो हम उसे फैक्टराइज किस तरह से करेंगे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और उसको भी हम एक मेथड से सीखने वाले हैं। उस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने अपनी 9th स्टैंडर्ड में एक मेथड पढ़ा होता है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसी का कह लेते हैं ये शॉर्टकट मेथड है। इवन तो ये अलग मेथड है बट हम कह सकते हैं कि जितना हमें टाइम लॉन्ग डिवीजन को करने में लगता है, सिंथेटिक डिवीजन में हमें उतना ही कम टाइम लगेगा। सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा मेथड है जिससे हम दो पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि जैसे हम डिवीजन में क्या करते हैं, दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही सिंथेटिक डिवीजन में हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जो पहला पॉलिनोमियल है वो जनरली क्या होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि हम इस मेथड से किस तरह से एक क्यूबिक या फिर उससे बड़े डिग्री के पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिख रहा है जिसमें हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहला स्टेप हम जैसे रिकॉल कर सकते होंगे, हमारे 9th स्टैंडर्ड से भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लगाते हैं हिट एंड ट्रायल। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमारा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगाने पे ना हमें क्या करना होगा, हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। क्यों? ताकि हम उसी पॉलिनोमियल से इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल कहाँ पे हमें 0 दे देगा। तो एक तरह से हम इसका एक फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, x को 1 डाल के चेक करते हैं। लेट्स पुट x इक्वल टू 1। सबसे बेसिक, सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि x को 1 डाल के चेक करें। तो जगह हमारा 1 + 4 -1 -4, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो सिंस हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 क्या है, इसका 0 है। x इक्वल टू 1 क्या है, इसका 0 है। एंड x - 1 इज फैक्टर। x - 1 क्या है, इसका फैक्टर। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड जो है वो हमारा सेकेंड स्टेप में लगता है जब हमें डिवाइड करना होता है। तो सेकेंड स्टेप 2 क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, डिवाइड करते हैं। हम क्या करेंगे, डिवीजन में जिस तरह से हम एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जिस वैल्यू को हमें डिवाइड करना है, हमें किस चीज़ को डिवाइड करना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो इस पॉलिनोमियल को ऐसे का ऐसे ना लिख के हम क्या करते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, यानी कि इसके जो कोफिशिएंट्स है ना उनको लिखते हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं कि वो हमेशा किस में आएंगे, डिक्रीजिंग पावर में आएंगे। जैसे अगर क्यूबिक है तो सबसे पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर पावर 1, फिर पावर 0। इस तरह से हमारी क्या लिखी जाती है, वैल्यूज लिखी जाती है। सेम हमारा क्या होगा, अगर पावर 4 होगी तो पावर 4 से शुरू होकर फिर 0 तक जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। अगर बीच में कोई पावर मिसिंग हुई भी तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। बट हमें पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखनी है। बेशक से पॉलिनोमियल में वो हो ना हो, बट हमें वो डालना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट से शुरू करके लोएस्ट तक जाएंगे। और यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे आता है वो नंबर जिससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे वो हमने क्या ढूंढा, x की कितनी वैल्यू निकाली हमने, 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा 1, क्योंकि हमें क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1, x² का 4, x का -1 एंड जो हमारी कांस्टेंट है वो कितना है, -4। अब यहाँ पे हमारा क्या करना है, हमें डिवीजन स्टार्ट करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो सबसे पहली वैल्यू है उसको एज इट इज उतार दो। सबसे पहली वैल्यू को क्या करो, एज इट इज उतार दो। देन हमारा एक प्रोसेस होगा मल्टीप्लिकेशन प्लस, उसी को हम क्या करेंगे, रिपीट अंटिल वी गेट 0। इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर इनको आपस में करेंगे प्लस, 4 + 1 5। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट, अगेन फिर से नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 5 = 5, यहाँ पे लिखेंगे ऐड करने पे कितना आया इनको, 4। 5 में -1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4, इनको ऐड करने पे क्या आ गया, 0।
हमेशा जब भी हम एक फैक्टर से किसी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है उसका जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। हमें पता है ये जो होता है ये हमारा होता है रिमाइंडर, सबसे कॉर्नर वाली वैल्यू होती है हमारी रिमाइंडर, दिस 0 इज द रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अगर हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारा हमेशा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर हम किसी रैंडम पॉलिनॉमियल से रैंडम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी आ सकता है। तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ये हमारी क्या होती है, रिमाइंडर होती है। अब यहाँ पे हमारा सेंस क्यूबिक था तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आएगा, ठीक है, वो हमेशा उससे एक पावर कम होगा, उससे क्या होगा, एक पावर कम होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने लीनियर से डिवाइड किया है ना, यहाँ पे हमने एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड किया और लीनियर फैक्टर में क्या होती है, पावर 1, तो एक पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, दिस विल भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हमारा एक्स का और ये हमारा एक्स की पावर 1 का और ये हमारा एक्स की पावर 0 का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब हमें पता है सिंस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो हम इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, और अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। बट सिंस इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा तो हम इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस x, और 4 1 जा 4 होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा मिडल टर्म स्प्लिट था हमारा। यहाँ से हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, x प्लस 1 और x प्लस 4, ठीक है ना। x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 4 क्या होगा, इसके ओवरऑल 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। 3 जो इसके फैक्टर्स निकल कर आ गए इस पॉलिनॉमियल के वो ये हो गए। तो यहाँ पे हमने सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हमें देखा कि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए इतना टाइम भी लग रहा है, बट जब आप खुद से करोगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं, जितने ज़्यादा आप एग्जांपल्स करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सिंथेटिक डिवीजन, ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको आप समझने के बाद जितना ज़्यादा खुद से करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, आपको फोकस करना होता है। जितना ज़्यादा आपका फोकस अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि गलती के चांसेस बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब हिट एंड ट्रायल लगाना है। सबसे पहला स्टेप हमारा हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल में भी ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके चलेंगे कि हिट एंड ट्रायल में भी ऐसी वैल्यूज डालेंगे जिससे हमें थोड़ा सा लगे कि हाँ हमारा आंसर आएगा। ये देखो यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है। इफ एवरी नंबर इज पॉजिटिव और यहाँ पे हम डालकर भी 1 ही चेक करेंगे तो क्या कभी हमें वो 0 दे सकता है, नहीं दे सकता ना, इट्स लिटिल कॉमन सेंस। तो हम यहाँ पे सीधा -1 डालकर चेक करेंगे। जब हम x को -1 डालेंगे तो ये जगह हमारा -1 का क्यूब प्लस 32 इंटू में -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 20, यह आ जाएगा हमारा -1 -32 प्लस 13 प्लस 20 -33 प्लस 33 कितना आ गया, 0। तो हमें x इक्वल टू -1 क्या हो गया, इसका 0 हो गया, एंड x प्लस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। x प्लस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर। स्टेप 2 पे आते हैं हमारा। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम हमारा डिवीजन करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन है ना। सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं हमारे पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स की, और किस ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिंस क्यूबिक है तो सबसे पहले x का क्यूब, फिर x का स्क्वायर, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। ये हमारा क्या रहता है, इस टाइप से हमारे कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। x का क्यूब कितना है हमारा, 1। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर लिखना, पर यहाँ पे हमारा x दे रखा, तो हम बाई चांस क्या गलती करते, हम यहाँ पे 32 लिखते थे, बट नहीं, x का स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 आएगा। फिर x का कोफिशिएंट 32 एंड देन x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट का कितना है 20, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, -1 से। नाउ हमने लगा लिया हमारी लाइन, पहली वाली को एज इट इज उतारना, पहली वैल्यू को एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे, ऐड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे, ऐड यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 0। सिंस लास्ट में हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है तो हमने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिसमें आप सेल्फ चेक कर सकते हो, है ना, कि आपके ऊपर वाले किसी भी स्टेप में गलती होगी तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपने सब सही किया है। तो हमारे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन के आया, सिंस यहाँ पे क्यूबिक था ना, पावर 3 थी, तो यहाँ पे पावर 2 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, हमें पता है 20 बनाना है, और यहाँ पे 12 है तो 10 और 2, 10 2 जो 20 एंड 10 प्लस 2
क्या होता है 12। तो यहाँ से हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, x + 10 एंड x +, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके नहीं दिखा रही हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से आपको पहले समझा चुकी हूँ, ये आपको अब आना चाहिए। अगर यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे हाथ स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी और ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप उसके ऊपर अपना हाथ स्ट्रांग करिए। तो यहाँ से हमें 3 हमारे जो फैक्टर्स मिल गए वो क्या मिल गए, x + 10, x + 2 and x + 1 are the 3 factors for this polynomial, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ही हम 2 एग्जांपल कर चुके हैं तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। आपने 2 बार मेरे को पूरा का पूरा क्वेश्चन करते हुए देख चुके हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट आई वांट यू टू डू कि आप जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, यू ऑल्सो ट्राई द क्वेश्चंस योरसेल्फ, ठीक है ना। खुद से भी ट्राई करना है क्वेश्चंस, फिर जहाँ पे गलती होगी, जहाँ पे अटक रहे हो, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पे आप क्रॉस चेक करो ताकि आपको इस वीडियो का आपको बेस्ट आउटपुट मिले, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे हमारा हिट एंड ट्रायल। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमारा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में लेट्स चेक फॉर 1, ठीक है। 1 पे चेक करते हैं तो 1 पे हमें दिख रहा है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज, यहाँ पे इतना बड़ा 24 कभी गायब कर ही नहीं पाएगा। सेम विद -1, सिंस 1 नहीं कर पा रहा तो -1 भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी छोटी वैल्यूज और यहाँ पे 24 है। तो हम चेक करते हैं फॉर 2, ठीक है ना। किसके लिए चेक करते हैं, 2 के लिए। यहाँ पे जब x को = 2 डालेंगे तो ये जाएगा हमारा 8 + 20 -2 माइनस का 4 माइनस का 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 28 माइनस का 28 = 0। तो x = 2 के लिए हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो x = 2 क्या हो गया, इसका 0 हो गया, एंड x - 2 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है ना। x - 2 becomes the factor, x = 2 is 0 and x - 2 is the factor। अब हमारे स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमारा सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। हमने हमारा बना लिया बक्सा। अब यहाँ पे हम लाइन से लिखेंगे, सिंस यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएगा 1, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, फिर x का -2, फिर कांस्टेंट वैल्यू -24। डिवाइड किससे करना है हमें, 2 से। हमने यहाँ पे लिख दिया 2, नो इश्यूज। पहली वाली वैल्यू हमारी एज इट इज उतर गई, पहली वाली वैल्यू एज इट इज उतर गई। नाउ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख के ऐड, कितना आएगा 7। फिर इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख के कितना आएगा, ये 7 × 2 = 14। फिर इनको ऐड करने पे कितना आएगा 12। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस का 24, ऐड करने पे कितना हो गया 0। सिंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है। अगर 0 नहीं आता तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि हमने कहाँ पे कौन से स्टेप में एरर किया है। हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² + 7x + 12, ठीक है। हमें पता है कि 4 और 3 जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करने पे 12 देंगे और ऐड करने पे 7। तो इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, x + 4 और x + 3। तो इसके 3 फैक्टर्स क्या आ गए, x + 4, x + 3 एंड x - 2 आर द 3 फैक्टर्स फॉर दिस पॉलीनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे -1 निकला 0, यहाँ पे हमारा 2 निकला, तो ऐसे डिफरेंट निकल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा इंटीजर वैल्यू ही हो, है ना। ज़रूरी नहीं है हमेशा इंटीजर वैल्यू ही हो, कभी कभी क्या होगा, फ्रैक्शन में भी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, हमारा फैक्टर हो सकती है। फ्रैक्शन में अगर वैल्यू हुई तो वो भी हमारा फैक्टर हो सकती है। अब देखो कैसे, यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखेंगे तो जब हम x को 1/2 डालेंगे, क्या डालेंगे, x को 1/2, तो ये x को 1/2 डालने पे हमें देगा 0, ठीक है ना। कैसे, ये देखो, ये हो जाएगा 8 × में 1/8 + 4 × में 1/4 + 2 × में 1/2 माइनस का 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 1 - 3। ये कितना आ गया हमारा 0। तो ये क्या हो गया, इसका 0 हो गया, एंड x - 1/2 क्या हो गया, इज फैक्टर, ठीक है। तो अब 1/2 से हमें क्या करना होगा, इसको सिंथेटिकली डिवाइड करना होगा। सिंथेटिक डिवीजन इसका 1/2 से करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जिससे डिवाइड करना होता है वो लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को। ये हो जाएगा हमारा 8, 4, 2 और माइनस का 3, ठीक है। पहली वाली वैल्यू को एज इट इज उतारना है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहली वाली वैल्यू को एज इट इज उतारते हैं, फिर क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 4,
1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा 8। अगेन 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 4। इनको ऐड करने पे कितना आएगा 6। फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा प्लस का 3। इनको ऐड करने पे क्या आएगा हमारा 0। आ गया रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। सिंस रिमाइंडर 0 है इसका मतलब हमने कोई भी गलती नहीं करी है। वी आर गोइंग राइट। हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रहा है 8x² प्लस 8x प्लस, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जो हमारा 4x² प्लस रहने देते हैं, क्या करना है कॉमन निकाल के। 8 6 कितना होगा 48। ऐसे दो नंबर चाहिए हमें 48, 12 और 4 है ना। 12 और 4 नहीं, 12 और 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि माइनस में नहीं चाहिए ना। 2 कॉमन निकाल लेते हैं पहले। 4x² प्लस 4x प्लस तो 12। तो हमारे पास 12 का क्या होता है 2 6 2 6 6 और 2 माइनस का आएगा नहीं चाहिए, माइनस का नहीं ले सकते। तो इसका ये हमारा क्या कहते हैं, इसका अगर हम चाहेंगे तो इसका हम और ज़्यादा जो डिवीजन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमारा सी धनाचार्य फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके जो 2 फैक्टर्स निकल कर आएंगे वो क्या आएंगे हमारे x माइनस 1/2 और 8x² प्लस 8x प्लस 6 विल बी द फैक्टर्स। ठीक है ना, ये क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जाएंगे, इवन तो हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पे क्या आए हमारा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 12 माइनस करने पे, बट किसी के भी आगे माइनस का साइन नहीं है तो हम माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा एडिशन ही हो रहा है। ठीक है ना, और ऐसे 2 नंबर हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ये आ गए। अगर हमें इसको ओपन करना है फैक्टर्स में तो हमें श्री धनाचार्य फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ से हमारे को इसके इरेशनल रूट्स मिल जाएंगे। रैशनल रूट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना, आई थिंक इरेशनल रूट्स ही मिलेंगे। या फिर इसके पॉइंट में 1 मिनट, डी कितना आएगा इसका, डी इज b² माइनस का 4ac, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 8 6 48, 48 बड़ा आएगा ना, माइनस में आएगा तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ये, है ना। दिस विल गिव अस अ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इसका फैक्टर जो होगा यहीं तक होगा। ठीक है ना, कई बार ऐसा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, दैट्स ऑल्सो मतलब कि ओके, क्योंकि ऐसे कई सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे जिनके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे और ये हमें वहीं पर छोड़ने पड़ेंगे, जैसे हमें ये छोड़ना पड़ा। ठीक है ना, अब ई में देखते हैं। ई क्वेश्चन को वैसे आप नॉर्मली a³ माइनस b³ के फॉर्मूले से कर सकते हो, नो इशू, है ना। वो वाला हम सीख चुके हैं, हमें आता है पहले से, हम वो नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को भी अगर सिंथेटिकली डिवाइड करना हुआ जहाँ पे हमारी x² का कोफिशिएंट x गायब हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। तो हमें दिख रहा है इसका एक रूट सीधा सीधा क्या है, x = 2, है ना। तो 8 - 8 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो x = 2 क्या हो गया, इसका रूट हो गया, एंड x - 2 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंथेटिकली डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप में वी वांट टू सिंथेटिकली डिवाइड। हमें पता है यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखने होंगे, फैक्टर्स लिखने होंगे। सिंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें फैक्टर्स लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमारा x³ का आएगा 1। अब x² का फैक्टर यहाँ पे कोफिशिएंट है नहीं है तो 0, x का कोफिशिएंट है नहीं है 0, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी है -8, कॉन्स्टेंट वैल्यू इज -8। डिवाइड किससे करना है, हमें 2 से करना है। डिवाइड किससे करना है, 2 से। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ से 1 को एज इट इज उतार लेंगे, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, ऐड करने पे इनकी वैल्यू क्या आई 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4, ऐड करने पे क्या है हमारा 4, इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा 8, ऐड करने पे क्या आया 0। 0 आ रहा है तो हमारी कोई भी गलती नहीं है। तो ये जो हमारा x² प्लस 2x प्लस 4 क्या आ गया हमारा फैक्टर। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने जाएंगे तो इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो 2 फैक्टर्स आ गए वो क्या क्या आ गए, x - 2, x² प्लस 2x प्लस 4 आर द फैक्टर्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरह से हमारा सिंथेटिक डिवीजन किया जाता है। नाउ हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं हमारी x की पावर 4 का, यानी कि अगर हमारी क्यूबिक से बड़ी पावर है, हायर डिग्री का पॉलिनोमियल या, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होगा कि हमें सिंथेटिक डिवीजन ना बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक पावर नीचे जाएगा ना। तो देखो सबसे पहले वही हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे हम x को 1 डालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 1 - 8 - 9,
तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारा, ये हमें 0 के इक्वल नहीं मिल रहा, तो x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं है। x इक्वल टू -1 डालेंगे तो भी हमारा नहीं आएगा, है ना, x इक्वल टू -1 भी नहीं होगा, ठीक है। लेट्स चेक फॉर x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो जगह हमारा 16, हाँ x इक्वल टू 2 भी नहीं होगा। x इक्वल टू 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है और कभी भी हमारा ऐड करके हमें इवन ऐड करके क्या आएगा, इवन ही तो आएगा, तो ये माइनस करके तो हमारे को 0 नहीं मिलेगा। तो हम क्या डालते हैं, x इक्वल टू 3 डालकर चेक करते हैं, क्या डालते हैं, x इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 81, माइनस में 8 9 जा 72, माइनस का 9 आ गया ना, 81 माइनस में 81 कितना आ गया 0, तो x इक्वल टू 3 क्या हो गया इसका 0 हो गया, x इक्वल टू 3 0 हो गया, तो x माइनस 3 क्या आ गया इसका एक फैक्टर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, सिंथेटिक डिवीजन। हमें किसको करना है, x की पावर 4 को। नाउ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्यों, यहाँ पे हमारा x की पावर 4 से शुरू करेंगे, फिर आएगा x का क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x की पावर 1 एंड फिर x की पावर 0। अब इसी तरीके से हमारे क्या लिखे जाएंगे कोफिशिएंट्स, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, x क्यूब का कोफिशिएंट है नहीं है, तो क्या आ गया हमारा 0, x स्क्वायर का -8, x का कोफिशिएंट है नहीं है 0, कांस्टेंट कितना है माइनस का 9, डिवाइड किससे करना है हमें 3 से। पहली वाली वैल्यू को एज इट इज उतार दिया, कितना आ गया हमारा 1, पहली वाली वैल्यू को एज इट इज उतार के हमारा कितना बचे यहाँ पे 1। नाउ 3 1 जा 3, ऐड करा 3, 3 3 जा 9, ऐड किया 1, 3 1 जा 3, ऐड किया 3, 3 3 जा 9, ऐड किया, आ गया 0, यानी कि अगर सिंस 0 आ गया तो हमने कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करी है। अब हमारे को यहाँ पे देखो, अभी तक हम क्यूबिक कर रहे थे तो हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही थी, बट यहाँ पे अब हमारी 4th डिग्री की है तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मिल रहा है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, क्या आ गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको भी हमें दोबारा फैक्टराइज करना है, इसको भी फैक्टराइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा दोबारा से वही हिट एंड ट्रायल, फिर दोबारा से सिंथेटिक डिवीजन, एंड फिर हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा एंड उसको हम इजीली कर पाएंगे। वैसे तो हम इसको यहीं पे कर सकते हैं, ये देखो x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस 3 प्लस 1, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, ये क्या आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 एंड क्या बचा x प्लस 3, तो इसके 3 फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 3, x माइनस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इसके ये 4 फैक्टर्स आ गए। अब x स्क्वायर प्लस 1 को करेंगे तो हमें पता है इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। वैसे हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानकर भी सॉल्व कर पाते, हाँ ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानकर भी सॉल्व कर पाते और वहाँ से भी हमें एक यही रूट मिलता। कैसे, हम x स्क्वायर को क्या डाल देते y, तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 विच बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें वहाँ से भी इसी टाइप के रूट्स मिलते क्योंकि ये क्या बन जाता हमारा x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हायर पावर को भी सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होगा कि यहाँ से ऐसे कुछ कॉमन, कई बार ऐसा नहीं होगा तो हमें दोबारा से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन हम हायर डिग्री के पॉलिनोमियल्स को भी बहुत इजीली फैक्टराइज करने के केपेबल हो जाते हैं, ठीक है। आई होप सिंथेटिक डिवीजन आपको क्लियर होगा। अब तक हमने 7 क्वेश्चंस ट्राई करे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस ट्राई करे, जिसमें अलग अलग टाइप के हिट एंड ट्रायल लगाकर रूट्स निकल रहे थे, ठीक है। काफ़ी मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी रखे हैं, यहाँ तो आपने ट्राई करे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से घर से ट्राई करने हैं। जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट करो उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन लगाने में बहुत टाइम नहीं लगता, साथ साथ लगाओ ताकि वो सिंथेटिक डिवीजन आपका वहीं पर क्लियर हो जाए, वहीं पे आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। तो ये 5 मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, जिस तरह के हमने क्वेश्चंस करे हैं उसी के बेसिस पर है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है एंड आंसर्स चेक करने के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आंसर मतलब कि जो भी आपका आंसर आया उसको आप वापस से पॉलिनोमियल में डालकर देखना, अगर वो 0 दे रहा है इसका मतलब आपने सही रूट्स निकाले, अगर वो 0 नहीं दे रहा इसका मतलब आपने कहीं पे गलती करी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद में आई होगी, आपको सिंथेटिक डिवीजन पढ़ने में अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा टॉपिक। थैंक यू बच्चों।